अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शिदाज चौधरी और हमारे साथ हैं राय चांद साहब। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, पाकिस्तान ह्यूज स्टेटमेंट अगेंस्ट रशिया। तो जी आजकल की सियासत आपको पता है क्या चल रही है और क्या सीन है। इमरान खान का आज जो भी सीन हुआ, सिनेरियो आपको काफी हद तक पता होगा और देखते हैं नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान के साथ क्या होता है। तो इस वीडियो के जो हम देखेंगे, इसके बाद एंड पे अपना रिएक्शन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि रशिया ने यूक्रेन पर वॉर करी और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी दिखा है। इमरान खान की कुर्सी जाने की बहुत ही बड़ी वजह यह है कि इन्होंने यूएसए की बात सुनने से मना कर दिया था और ओपनली कह दिया कि पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा। आप देखिए, न्यूट्रल इंडिया भी रहा है, मगर जिस तरीके से इमरान खान ने ओपनली कोसा था यूरोपियन यूनियन को, यूएसए को, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इमरान खान ये कहकर बहुत ही लंबे समय तक बचे नहीं रहेंगे। और हुआ भी यहाँ पर यही है। यूएसए ने लिटरली पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को, इनकी आर्मी को इंस्ट्रक्शन दिए कि इमरान खान यूएसए की नहीं सुन रहा, यूरोपियन यूनियन की नहीं सुन रहा। और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट होगा संडे को और इनकी सरकार मोस्ट प्रॉब्ली मैं कहूँगा 90% चांस है कि संडे को गिर जाए। और रिसेंटली आप अगर देखो तो पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है, जनरल बाजवा, इन्होंने प्रो यूएस स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी है। जनरल बाजवा ने रिसेंटली ये कह दिया कि रशिया की जो इन्वेजन है ऑफ यूक्रेन, इट मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। ये ऐसी जो स्टेटमेंट है ये देता है यूरोप या फिर यूएसए की जो अलाइड कंट्रीज है, वो कहती है कि रशिया इन्वेजन कर रहा है यूक्रेन की। आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट ने या इवन चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी भी रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में, इसको इन्वेजन नहीं कहा ऑन रिकॉर्ड। तो पहले तो जनरल बाजवा ने रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा बढ़िया रिलेशंस हैं यूएसए के साथ। जबकि दूसरी तरफ आप अगर देखो तो इमरान खान कह चुके हैं कि यूएस तो ऑल टुगेदर पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान को जो हटाया जा रहा है उसके पीछे यूएसए है। तो बाजवा ने यहाँ पर डैमेज कंट्रोल किया है, कहा है कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं विद यूएस। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह हुई कि जनरल बाजवा ने ओपनली कह दिया कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इमरान खान ने यह क्लेम किया था कि जो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट है, जो इनकी आर्मी है, इन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे इमरान खान को कि या तो रिजाइन कर लो, या तो नो कॉन्फिडेंस वोट फेस करो, या फिर जो अर्ली इलेक्शंस हैं ये करवा दो। नहीं, उन्होंने ऑप्शंस दिए थे मुझे और वो ऑब्वियसली हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफर दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है। तो जो ये स्टेटमेंट है इमरान खान की, आप अगर सोच कर देखें तो बहुत क्लेवर है। इन्होंने जाने से पहले एक बार को अपनी ही आर्मी को एक बार को धक्का दे दिया कि तुम भी थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रिटिसिज्म फेस करो, क्योंकि बिल्कुल इमरान खान को हटाने में पाकिस्तान की आर्मी का काफी बड़ा रोल रहा है। अब इमरान खान ने ये बात एक्सपोज कर दी है और इसलिए पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि इन्होंने कोई भी 3 ऑप्शंस नहीं दिए इमरान खान को। क्योंकि अगर आर्मी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ जी हमने कहा था प्राइम मिनिस्टर को कि आप रिजाइन कर दीजिए, तो इससे पाकिस्तान में जो आप कह लीजिए इनके यहाँ जो ढोंग चलता है कि सिविलियन गवर्नमेंट फ्री है, आर्मी अपना काम कर रही है, वो जो भ्रम है, वो जो इल्यूजन है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आर्मी ने भी यहाँ पर कहा है कि हमने इमरान खान को रिजाइन करने के लिए नहीं कहा। फिर उसके बाद इमरान खान ने जो बार बार क्लेम किया है वेरियस फोरम्स पे, पहले तो खैर यूएसए का नाम ये ओपनली बोलते नहीं थे, इनकी पार्टी के लोग यूएसए का नाम लेते थे। अब इमरान खान ने वो भी शर्म छोड़ दी, अब खुल के यूएसए का नाम लेते हैं, कहते हैं कि यूएसए ने मुझे धमकी दी है। ये तो यहाँ पर लिटरली ये कहते हैं कि जो इनके गठबंधन की सरकार थी, वहां पे छोटी छोटी पार्टियों का जो इनको समर्थन था, वो समर्थन वापस खींचा भी यूएस के दबाव में गया है। यूएसए की जो एम्बेसी है इन इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से मिली, इनसे बातचीत करी और उसके बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट देना बंद कर दिया इमरान खान की सरकार को। इसका मतलब ये 6 महीने पहले की साजिश हो रही है। ये जो एम्बेसी, मुझे बताया अमेरिकन एम्बेसी के लोग क्यों ये हमारे जो नाराज लोग हैं उनसे जाके मिल रहे हैं, क्यों इनके लोगों से मिल रहे हैं, क्यों ये 3-3, 4-4 महीने से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूएस कंट्रोल करता है पाकिस्तान को। एवरी सिंगल थिंग पाकिस्तान डज, इनकी आर्मी, इनके पॉलिटिशियंस। और अब तो देखिए, जैसे ही कल नो कॉन्फिडेंस वोट हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली इमरान खान हार जाएंगे, उसके बाद शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। ये बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिसेंटली शहबाज शरीफ से एक इंटरव्यू के दौरान यह पूछा गया
कि देखिए यूएस हमारी बात नहीं सुनता, यूएस के साथ हमारे इश्यूज हैं, तो हम यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस क्यों बनाकर रखें। शहबाज शरीफ ने ओपनली कह दिया बेगर्स कांट बी चूजर्स। लिटरली इन्होंने इंटरव्यू में, पाकिस्तान की जनता इनको देख रही होगी, ओपनली कह दिया कि बेगर्स कांट बी चूजर। जो लोग भीख मांगते हैं उनके पास खुद की चॉइस नहीं होती, उनको मजबूरी में जो उनके सामने ऑप्शन होती है वही चूज करनी होती है। उन्होंने आगे फिर ये भी कह दिया कि अमेरिका की एड के बिना पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान इकोनॉमिकली घुटनों पे आ जाएगा अगर यूएसए ने एक भी एक्शन ले लिया हमारे अगेंस्ट। और ये बात काफी हद तक ठीक भी है। चाइना की तरफ से जो भी सपोर्ट आती है पाकिस्तान को, वो लोन होती है, मार्केट रेट पे जो इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से ये लोग लोन देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं पाकिस्तान में। यूएस लिटरली पाकिस्तान को एक्सेस देता है अपनी मार्केट का, ताकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सके यूएसए में अपना सामान, यूरोपियन यूनियन में अपना सामान एक्सपोर्ट कर सके, डॉलर यूरो कमा सके। चाइना में पाकिस्तान कुछ बेचता नहीं है। ये बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक्स है, कोई भी समझ जाएगा। यूएस एंड यूरोप आर वे मोर इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कंपेयर टू चाइना। तो अब होगा यहां पर क्या, इंडिया पे इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, जो पाकिस्तान में चेंजेस होंगे। देखिए पहली बात तो आप ये नोटिस करेंगे, जो पाकिस्तान में नई सरकार बनेगी ये बहुत ज्यादा प्रो यूएसए होगी। जो इमरान खान बहुत ज़रा आलोचना करते रहे यूएसए की, ऐसा बिल्कुल बंद हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे आप ये देखोगे कि चाइना की जो ओवरऑल अप्रोच है इंडिया के प्रति, ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट होने वाली है। इसका ऑलरेडी हमने उदाहरण देखा, पहले चाइना के विदेश मंत्री इंडिया में आए, पीएम मोदी ने मिलने से मना कर दिया, फिर भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली उन्होंने कि देखिए दोनों कंट्रीज को मिलकर बात करनी चाहिए, बॉर्डर का सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो चाइना को जो एक सहारा था कि बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया, एंटी यूएस पाकिस्तान जो बन गया था इमरान खान के अंडर, वो दौर अब खत्म हो चुका है। तो चाइना भी इंडिया की तरफ अब काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि यूएस अब हो सकता है कि इकोनॉमिक एड, मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करे पाकिस्तान को। जी हाँ, आपको बिल्कुल, अगर ये जो नई सरकार है टिकी रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे नई सरकार को, ताकि ये लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल पाए। आईएमएफ के साथ जो पैकेजेस में बात अटकी हुई है, अचानक से वो बात भी आगे निकल जाए और पाकिस्तान हो सकता है कि अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर भी निकल जाए। दैट कैन वेरी मच हैपन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़रा प्रो यूएस हो गया तो इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है? नहीं नहीं, क्वाड अपनी जगह बना रहेगा। इंडिया की जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस है इंडो पैसिफिक में, इट इज़ प्रीटी मच देयर। इंडिया को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। उल्टा आप देखेंगे इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है। पाकिस्तान काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के साथ जो ट्रेड है ये भी ये लोग स्टार्ट कर देंगे। चाइना के साथ जो बॉर्डर टेंशन है ये कम होने वाली है। बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बड़ा ये होगा कि इमरान खान जब ऑपोजिशन में होंगे तो ये काफ़ी स्टेटमेंट्स देंगे आर्मी के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट, और इसलिए इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि मेरी असैसिनेशन भी हो सकती है। हो सकता है कि जब बेनजीर भुट्टो को मार दिया था, पाकिस्तान में कई और पॉलिटिशियंस हैं उनको मार देते हैं जब वो नहीं सुनता आर्मी की, तो हो सकता है कि इमरान खान को भी इवेंचुअली असैसिनेट कर दिया जाए। इमरान खान ने ये बात, ऑफ कोर्स इनकी जो पार्टी है इन्होंने ये बात खुद ही एक्सेप्ट करी है। बट ओवरऑल फ्रॉम एन इंडियन परस्पेक्टिव, अगर मैं इमरान खान की प्राइम मिनिस्टरशिप को देखूँ तो अगर ये पीएम रहते, मैं अगर आपको बताऊँ लॉन्ग टर्म में इंडिया को ज़रा बेनिफिट होना था। क्योंकि देखिए चाइना इंडिया के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा करने नहीं वाला। वो हमारे प्रति सॉफ्ट हो या फिर सॉफ्ट ना हो, वी आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, हम दोनों केसेस में चाइना को देख लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह थी कि इमरान खान के अंडर पाकिस्तान इकोनॉमिकली लगातार वीक होता जा रहा था। अगर इमरान खान पाकिस्तान में बने रहते तो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान इतना इकोनॉमिकली वीक हो जाता कि हो सकता है कि एक बार डिसइंटीग्रेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती। फिर एक बात ये भी याद रखिएगा कि इंडिया ने आर्टिकल 370 इमरान खान के अंडर ही हटाया है। मैं पर्सनली एज एन इंडियन इमरान खान की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है इसको बहुत ही फॉन्डली रिमेंबर करूंगा। बहुत कमजोर प्राइम मिनिस्टर, कंफ्यूज प्राइम मिनिस्टर, इंडिया ने इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर बहुत ही बड़े एडवांसेस किए हैं। सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो अगर कल को इमरान खान वापस पावर में आते हैं, दैट वुड एक्चुअली बी वेरी गुड फॉर इंडिया इन द लॉन्ग रन। क्योंकि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। और यहाँ वीडियो जो है वो खत्म हो चुकी है। और वीडियो में जैसे कि जिक्र हुआ संडे का, तो क्योंकि आज संडे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या सर संडे में आज सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कल तक तो हर जी शऊर को इस बात का यकीन था कि जो शहबाज शरीफ साहब है वज़ीर आज़म आज मुंतखब हो जाएंगे और उनके बेटा जो हमजा शहबाज है वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। लेकिन ये एक बात बड़ी ही कुछ लोगों के लिए सोगवार है और कुछ लोग तो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उनका ये जो ख्वाब था, ड्रीम था, वो टूट चुका है, वो अब पूरा नहीं होने वाला। जो
इमरान खान के इमरान खान के बारे में जो बयान आया है वो ये है कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी और दोबारा से इलेक्शन होंगे। ये जो अदम एतमाद का वोट था इसे ख़त्म कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि ये अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। और जितने भी अपोजिशन के लोग इकट्ठे होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, शायद मैंने पहले भी एक दिन ये बात कही थी कि कुछ नहीं ऐसा होने वाला। मैंने एक वीडियो में ये बोला था कि गिदड़ा दा सुनिया ग्रुप फिरदा कहते शेर मारना। तो ये वो बात हुई कि थोड़ा बहुत इस बारे में पता भी था और कुछ ऐसे ही होने वाला था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी लोग इकट्ठे होकर आएंगे वो अभी तक उसे गिरा नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ एक ऐसी पावर है जो अभी तक मंजर आम पर नहीं है या सामने नहीं आई। जैसे वो पावर सामने आएगी तो सारे लोग देखेंगे कि वाकई इमरान खान को गिराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और उसके अलावा जो है बात इमरान खान कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे जो ऑफर करवाई है, तो ये बयान तो था मेरा ख्याल है उनका, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो फिर खुद से अब यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसे लोग जो 2013 में बुरी तरह हारे थे, जिन्होंने राउंड अबाउट किसी ने 38,000, किसी ने 40,000, किसी ने 16,000, 15,000 वोट लिए थे, वो पीटीआई के झंडे तले आए, वो लोटे बने और लोटे बन के वो जीते। तो फिर जो है वो उन्होंने 4 साल तो खूब मतलब अपना जो भी सारे फंड्स तो लिए होंगे ना अपना, चले उस हिसाब से तो, से फंड नहीं भी मिले लेकिन पार्टी मिले को लेकिन एक बार जीत गया, कुर्सी मिल गई ना, शोहरत मिल गई कि फलां जो है नाम जो है वो चल गया हल्के में। तो उसके बाद जो है उन्होंने सोचा कि अब हम एक बार जीत गए हैं तो अब दोबारा जो है वो लोटा बनते हैं, तो किसी और की वो मैं पिछवाड़ी बोलता हूँ उसको, वो साफ करते हैं। तो फिर शायद अब भी कुर्सी, क्योंकि मेन चीज होती है, जंग होती है कुर्सी के लिए। तो कुर्सी के लिए भी हर कोई बंदा जो भी है ना, जो जिसपे वो क्या कहता है कि हर बंदा यही चाहता है कि अल्फी लग जाए और कुर्सी मेरे साथ ही ना, अगर मैं उठूं तो कुर्सी भी मेरे साथ ही उठ जाए। जिन्होंने ये अदरवाइज छोड़ी है ये क्यों छोड़ी है, यही मकसद है उनका। जो अभी मुझे ये बताया कि वो दूसरी पार्टियां छोड़ के इस पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में आने में उन्होंने अपनी सीटें कवर की, आगे चले उनके साथ, जब उनको कुछ मिला ही नहीं है जब पार्टी छोड़ेंगे। मैं बताता हूँ अगर उनको कुछ मिला होता तो कुछ अवाम को भी तो शो करते ना। मेरी बात सुने, होता कुछ इस तरह के अगर कुछ ना भी मिले ना तो सबसे बड़ी बात होती है शोहरत और इज्जत मिलना। बिल्कुल एक बंदे को अगर तनख्वाह के एवज में काफी कुछ मिल जाता है, मिल तो जाता ही है, लेकिन आप देखें बस वो मोटी कमाई नहीं होती 5 साल में ना, वो नस्लें जो संवारने वाली यहाँ पे अभी इसने भी कुछ पाकिस्तान में किया क्या है कोई। यार मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं कहा कि 5 साल में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया है, मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं की। बात मैंने सिर्फ इसलिए की है कि इमरान खान ने कुछ ना किया हो, कुछ भी ना किया हो, लेकिन एक वो होता है ना हवा होती है इलेक्शन की, जैसे आप मेरी बात सुनिए। दरअसल ऐसे होता है कि जब कोई बंदा पहले उसका जो सियासी कैरियर है वो चमक नहीं रहा होता, तो एक हवा चलती है किसी भी पार्टी की, जो एक बार नून लीग की चली थी। हमारे हल्के में कुछ इस तरह की शफलिंग होकर एमएनए आए थे जिनको हम जानते भी नहीं थे, उनका नाम भी कभी नहीं सुना था, लेकिन लोगों ने पार्टी को वोट दिया, शेर को वोट दिया और शेर पर ठप्पे लगाए, स्टैंप लगाए। तो दोबारा भी हम उनको नहीं जानते, दोबारा भी हमने कभी नहीं देखा। और इसी तरह की एक हवा चली पीटीआई की, तो पीटीआई के अंदर उन लोगों ने बड़ी तगोदो के साथ ये जो मिलता है ना टिकट, ये टिकट ऐसे ही मिल जाता, इसको परचेज भी करना पड़ता है समटाइम और बड़ी तगोदो के साथ, और बहुत सारी सैक्रिफाइस करना पड़ता है ये टिकट लेने के लिए। हमारे सामने एग्जांपल है, बहुत सारे हमारे हल्के में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक खास हिस्सा पीटीआई के साथ गुजारा था, लेकिन पीटीआई ने उन्हें टिकट नहीं दिया, या किसी कारण या किसी वजह से कोई रीजन हो गई होगी, तो ये टिकट मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। फिर जब आप टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद आपको पता होता है कि ये हवा आजकल इस पार्टी की चल रही है, फिर उस पार्टी का टिकट मिल जाना आप डेफिनेटली जीत चुके हैं। आप क्योंकि आप लोगों के काम करें या ना करें, जमहूरियत जो है ना अवाम, ये ऐसी ही है जैसे आजकल है। आप देखेंगे जमहूरियत सारी की सारी इमरान खान के साथ है, फिर भला वोट ज्यादा हो गए किनके, शहबाज शरीफ के वोट ज्यादा हो गए, अदम एतमाद के वोट उनके ज्यादा थे,
और ये क्लियर है। मैंने आपको ये बताया कि जो कुछ लोग बिके हैं ना, मेरी बात सुनिए, बिकने की बात अलग है, आप बार बार वही बात किए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि एक बंदे को वोट सारे के सारे मिल गए हैं। एक बंदा जो एक अदम एतमाद का एक कंपटीशन चल रहा है उसके अंदर वो जीत चुका है। अब जस्ट फैसला होना था कि भाई ये बंदा जीत चुका है, इस बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, वज़ीर आज़म बना दिया गया है। लेकिन वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि जमहूरियत का जो सारे का सारा पलड़ा है ना, वो सारे का सारा इमरान खान के साथ है। वो सारी की सारी जम्मे गफीर जो जितनी भी तादाद है जमहूरियत की, वो इमरान खान के साथ है। अब पाकिस्तान के हालात ख़राब तो नहीं ना कर सकते। पाकिस्तान के हालात ख़राब कैसे हो सकते हैं कि इमरान खान ने देखा कि भाई इस तरह होने वाला है। इमरान खान ने कौम के लिए एक बयान किया कि आप सड़कों पे निकल आए। अब कौम जब सड़कों पे निकलेगी तो पाकिस्तान के हालात खराब होंगे। कितनी अवाम है, कैसे आर्मी रोकेगी उन्हें? फिर वो दोबारा से वही मार्शल लॉ वाली बातें शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह का करना चाहा, फिर इसको स्टडी किया गया इस सारे केस को, फिर दोबारा से बैकअप में जाके देखा गया कि चल क्या रहा है। फिर दोबारा से इसको अनाउंसमेंट किया गया कि इलेक्शन होंगे, अवामी इलेक्शन होंगे और अवाम बताएगी के तहत जो है वो ऐसे नहीं, अवाम बताएगी कि कैसे करके दोबारा से किसको सिलेक्ट करना है और कौन है, कौन इस अहल है, कौन ना अहल है, वगैरह वगैरह। ये बातें इस तरह एक प्रोसीजर के तहत चल रही। और इसके अलावा जो हमारे जनरल साहब है उन्होंने जो बयान दिया है वो भी क्या कहते हैं कि कितनी देर के लिए, अब देखते हैं कि वो पाकिस्तान में अपनी कितनी नस्लें जो है वो यहाँ पे उनकी सर्वाइव करती हैं या वो कितनी देर यहाँ पे रहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा जब क्या कहते हैं उनकी रिटायरमेंट होगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो आप लोटे जिनको कह रहे थे, जितने भी लोग जो जिन्हें आप कह रहे हैं कि वो बिके हुए हैं और बिकने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अब मेरे ख्याल में उनका जो सियासी कैरियर है ना वो एक तरह का उन पर धब्बा लग गया है। उनकी जो बेदाग सियासत थी वो खत्म हो चुकी है। अब जब वो दोबारा से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी बदल बदल के जीतते रहते हैं यार। पार्टी बदल के जीतना वो अलग बात है, लेकिन जब आपको डिसलाइक किया जा रहा है छोटी सतह से, जमहूरी सतह पर आपको डिसलाइक किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में लोग आपके चंद दिए हुए फायदों को नहीं देखते, लेकिन आपके उस कैरियर को देखते हैं, आपके उसकी हमारे पाकिस्तान में सर आपने देखा है कि ये चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने वक्त के साथ पार्टी चेंज की और चेंज करते गए लेकिन स्टिल जो है हवा की बात है ना, हवा की बात है। आपके अपने हल्के के अंदर, मेरी बात सुनिए, आपके अपने हल्के के अंदर एक बंदा थ्रू आउट शुरू से लेकर पीटीआई का था और उस बंदे ने जैसे ही देखा कि हवा आजकल पीटीआई की चल रही है वो पीटीआई में आया। अब किसी बंदे ने उसे ये नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि हवा चल रही थी, सारी की सारी अवाम किसके साथ थी? पीटीआई के साथ थी। आज भी कुछ इसी तरह से है कि पीटीआई के साथ अवाम पीटीआई के साथ थी। जो बंदा आपके वो हल्के में आया, आपने तो उसके साथ ही चलना था ना, आप तो उसके साथ चले ना। अभी हो सकता है उसने अभी फिर पार्टी चेंज कर दी, कल फिर आप उसके साथ हो। आप भी ऐसे ही है ना, हमारा आपने अपने हल्के में जो आपका एमपी है उसके साथ। ऐसी बात नहीं है, पार्टी के साथ लोग चलते हैं। आप भूल रहे हैं इस बात को। जब नून लीग की बारी थी तो ऐसा था, आपने जब वोट कास्ट किया है, आपने वोट कास्ट किया है पीटीआई में किया है, अब वो बंदा आ गया दूसरी पार्टी में, आप बताएं आप इसी में कास्ट करेंगे या वो उस पार्टी में जाएंगे? ज्यादातर हमारे हल्के में यार ये चल रहा है कि हम वो जो पर्सन होता है ना, जो पर्सन होता है उसी को चलाते हैं। चलें जी, ये बात पे मान लेते हैं इस बात को कि हम पर्सन को देखकर, क्योंकि हमें उससे जाती मफादात होते हैं, हमें उससे मिलना होता है। कौन जाता है जानता है वजीर आजम को? वजीर आजम तक आम बंदा तो पहुंच ही नहीं सकता ना, प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात, एक छोटे किसी ऑफिसर तक नहीं पहुंच सकता। तो इस वजह से जो भी बंदा होता है ना वक्ती तौर पर आपके हल्के का, उसे जाना जाता है, उसे देखा जाता है और उसी को वोट देकर दोबारा से उसी से काम लिए जाते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।